इसी प्रकार आज जितने भी लोग वचन को सुनते हैं, चाहे मन, चाहे हृदय, चाहे पेडोल, चाहे सुनसान की तरह कुछ भी नहीं प्रभु, लेकिन परमेश्वर जब आपका वचन जाए लोगों के जीवन में, लोगों के हृदय में प्रभु, ये पिता वो बीज जाए पिता, और जो चीज कमी है प्रभु वो पिता उत्पन्न होने पाए प्रभु जी। आगे भी जो समय है प्रभु, आपकी वचन की सेवकाई में हम जाते हैं प्रभु, हमें सहायता कर पिता, पवित्र आत्मा हमें गाइड कर। और आप जानते हैं कि हमारे लिए इस बीच में पिता क्या चीज़ वचन की कमी है प्रभु जी, क्या चीज़ जरूरत है प्रभु जी, वो हमें प्रभु आपकी आत्मा से गाइड कर परमेश्वर, ताकि वचन को सीख कर समझ करके प्रभु हम अपने परिवार में, अपने फैमिली में, सेवा में, काम में, हर एक क्षेत्र में हम आशीषित हो जाए, फलवंत होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आज की इस संगति के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे की जो समय है आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। भजन से 128 1 से 76। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जब पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरना तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इसराइल को शांति मिले। हालेलुया हालेलुया। हम खास वचन को सीख रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिछले रविवार में हम काफ़ी बहुत सारे बातों को सीखे हैं। आप वचन को सुन करके जरूर आप आशीषित हुए होंगे। हम बहुत सारी बातों को हमने सीखा कि उत्पत्ति की पुस्तक से हमने पढ़ा था, उसको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ संडे के दिन, तो थोड़ा सा हल्का से उसके बाद आगे मैं वचन की भाग में जाऊँगा। संडे में बहुत सारी बातों को हमने लिखा, आदम और हवा की सृष्टि किस प्रकार से हुआ और क्या एक मिस्टेक किया आदम ने, उसकी चीज़ों को देखा। और एक पुरुष परमेश्वर एक घर का मुखिया होने के कारण से, परमेश्वर एक सिर, परिवार का सिर ठाना के कारण से, परिवार की जिम्मेदारी, परिवार के पालन पोषण करना, देखरेख करना एक पुरुष की एक जिम्मेदारी है। इस चीज़ों को हमने देखा। और साथ ही साथ स्त्री के लिए हमने वचन को सुना कि स्त्री परमेश्वर अपने हस्बैंड का, अपने पति का, उसके आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि हमारा कौन है, जिस प्रकार के कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, उसी प्रकार के घर का एक स्त्री का उसका सिर कौन है, यीशु मसीह है। इसीलिए उसका पति है, कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, लेकिन एक पत्नी का, एक स्त्री का उसका सिर उसका पति है। इस कारण से उसको आदर सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। और पुरुष के लिए भी है कि अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार को प्रेम करें, उसको ख्याल रखें, सुरक्षित रखें। और बहुत सारे हम बातों को देखा कि आज्ञा को पालन करना है, अधीनता में रहना है, एक दूसरे के बातों को मानना है। और किसी भी परिवार के कुछ भी विषय है, कुछ भी बातें हैं, तो आपस में ही बैठ करके डिस्कस करें, आपस में बैठ करके बातचीत करें। कुछ भी विषय हो और अपने विषय को किसी घर से और बाहर बातों को आप ना करें। उसमें क्या होते हैं, एक दूसरे उस बातों को सुन करके, जान करके वो आपकी तारीफ नहीं करेगा, प्रशंसा नहीं करेगा, बल्कि लोग वो बेइज्जती ही होगा आपका ही, परिवार का। इसके परिवारों में, इनके बीचों में क्या चल रहे हैं, झगड़ा चल रहा है, इस प्रकार का परिवार है। लोग हंसेंगे बस, और कमी पा करके, कमजोरी पा करके बेइज्जती करेंगे। परिवार में बहुत सारी समस्या होते हैं। इसी कारण से अपने परिवार में ही हस्बैंड वाइफ किसी भी बात है, कुछ भी बैठ करके डिस्कस करें, बातचीत करें, वार्तालाप करें। कुछ भी बातें एक दूसरे को न बताएं। ऐसी व्यक्ति को आप बता सकते हैं कि हो सकते हैं आपके अगुआ, एक मेंटर, जैसे अगर अच्छा सलाह देने वाला व्यक्ति है, उससे कुछ डिस्कस आप कर सकते हैं। एकदम खास जो व्यक्ति, जो उनके सोच, उनके समझ, उसको समझना है, जानना है कि किस प्रकार का व्यक्ति है, सलाह लेने वाला। जैसे हर एक अपने अपने व्यक्ति का, परिवार का कोई अगुआ है, मेंटर है, या चर्च के जो प्रभु के दास है, दासी है, उससे पारिवारिक आपकी अपने आत्मिक जीवन में, परिवार जीवन में किसी भी बातें हैं, जिस प्रकार की अपने खास करके कहा जाए तो अपने चर्च की अगुआ है, प्रभु के दास दासी है, उससे आप डिस्कस करते, सलाह कर सकते हैं। और उसको समझना है। और भी कोई व्यक्ति अगर है आपकी खास,
जो आपको परिवार को फैमिली में अच्छा गाइड कर सकते हैं, उससे सलाह दे सकते हैं। लेकिन एक बातों को ध्यान देना कि आपकी बातें और वो इधर उधर फैलाने वाला व्यक्ति ना हो। कई लोग बोलते हैं ना, चुगली करने वाला, 4 छल्ला जब तक नहीं बटा है तो पेट के पानी नहीं बचा, ऐसा वाला भी कोई व्यक्ति रहते, वो स्त्री भी रहते। तो उसको मतलब आपकी परिवारों में, आपके घर में बेइज्जती का कारण वो ना हो। तो उसमें बुद्धिमानी दिखाना है कि कौन सी बातें लोगों को बताना उचित है, कौन सी बातें बताना उचित नहीं है। नहीं तो वो कमजोरी पाके, कमी पाके के परिवार में बहुत सारे मैनेजमेंट गड़बड़ होते हैं। तो इसीलिए आपस में ही एक दूसरे में डिस्कस करके आपको परिवार में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसमें भी मैंने बातों को बताया था, यहाँ तक कि आपके परिवार, आपके घरों को भी आप एक समझदार अगर स्त्री है, समझदार पुरुष है, तो अपने हस्बैंड वाइफ की जो भी बातें हैं, जो भी विषय है, अपने घर, अपने माता पिता, परिवार को भी ना बताएं। उसमें क्या होता है, परिवार में बहुत सारी दिक्कतें आते हैं, टूटने का, परिवार बिखरने का नौबत आता है। आज बहुत सारे परिवारों में यही दिक्कत है, क्योंकि जिससे परमेश्वर ने आपको एक परिवार दिया है, मतलब आप पार्टनर हो, आप एक हो, उसमें आप डिस्कस करें, ना कि आप दूसरे से डिस्कस करें। उसमें दिक्कतें आती हैं। चाहे हो, मैं मानता हूँ आपके माता, आपके पिता, उसको आदर करना है, सम्मान करना है, और आपने जन्म दिया है, लेकिन हर एक छोटी बातें अपने माता पिता को भी ना बताएं। दोनों के लिए लागू है, स्त्री के लिए भी, पुरुष के लिए भी, ताकि आपकी समझदारी अपने में है, ताकि परिवार क्या रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, आपकी कमी दूसरों को मालूम न रहे, ताकि शैतान बीच में काम करने का अवसर न मिले। आदम और हवा को मैं इसलिए उस जगह से मैं बताया क्योंकि उनके बीच में पाप क्यों आया, क्यों उन लोग परमेश्वर से दूरी हुई। कारण क्या है, जब भी शैतान आता था, आदम उस जगह पर नहीं रहते थे, जबकि परमेश्वर ने आदम को उसको पत्नी दिया है तो साथ रहे, मिल के रहे। इस कारण से हवा क्या हुआ, बहकाया गया। रियल में पाप में पहला स्त्री ने पाप में गिरा है, पुरुष नहीं गिरा है पहले। कारण क्या है, तो इसमें सर्व स्त्री को भी नहीं बोल सकते, सर्व पुरुष का गलती है, क्योंकि उसके परिवार, उसको फैमिली दिया, साथ में रहना था, संग में रहना था। तो बीच में पति, हस्बैंड वाइफ की अलगाव होने के कारण से, दूरी होने के कारण से बीच में शैतान घुस गया, घुस करके वो भड़काया, और परमेश्वर ने जो चीज उसको मना किया था उसी चीजों को खाया, और उसने अपने पति को भी दिया। और आकर के जब परमेश्वर आदम को पूछे, क्योंकि जो मेन है उसी को तो पूछते ना, किसी बातें रहे तो आपके घर के मुखिया कहाँ जी, कोई लेकर मैं भी रही, आपको भी बहन भी रहेंगे, कहाँ हो तो यहाँ के स्त्री को नहीं बोलेंगे। बेशक कभी कभी कुछ परिवार में रहते हैं कि पुरुष कोई स्त्री गाइड करते हैं घर को, लेकिन पुरुष को पूछेंगे मेन है कहाँ है, हाथ पास उधर गए मार्केट तरफ के, उधर कहीं भी। तो पर इस चीजों को, एक एक चीजों को देखना सिस्टम। परमेश्वर ने आदम से बात, हवा से बात नहीं किया, किससे बात किया, आदम से बात की। आदम, आपको मैंने जो मना किया था फल खाने के लिए, इसको आपने खाया, ये नहीं बोला। परमेश्वर को सब मालूम है, तो परमेश्वर भी देखो वचन से हर एक चीज सिस्टम से रहता है। प्रभु को मालूम है कि हवा ने गिरा है, स्त्री पाप में गिरा है, पहले पुरुष नहीं गिरा, पुरुष भी गया उसके साथ में, लेकिन पाप पहला स्त्री ने किया है। तो परमेश्वर डाल करके हवा को आकर के बात कर सकता था, लेकिन नहीं, उसका घर का मुखिया कौन है, आदम है, इसका सिर कौन है, तो मेन को तो बात करेंगे ना। तो आदम से आकर के बात किया, आदम तूने फल खाया क्या, उस भी बोलने लगे परमेश्वर जो आपने स्त्री दिया था उसी ने मेरे को खिला दिया, तो मैं खा लिया। फिर उसके बाद में हवा के पास में आया, हवा से बोला आपने वो फल खाया। अब वो स्त्री बोलते हैं, हवा बोलते हैं परमेश्वर आपने जो सर्प बना दिया था उसी ने मेरे को भड़का दिया, तो मैं खा लिया। मतलब गलती भी अंगीकार नहीं कर रहे, एक दूसरे पर दोष लगाए। तो सिस्टम समझना है कि पुरुष एक घर का हुआ है, अधीनता है। तो कारण उस जगह मैं समझा रहा था
और उस कारण से परमेश्वर ने लोगों को श्रापित किए और वो दोनों आदम हवा के जीवन में पाप आया। परमेश्वर की महिमा से, प्रभु के ग्लोरी से, प्रभु के आशीषों से वो दोनों वंचित हो गए। पाप उनके जीवन में आया, उनके जीवन के ग्लोरी, प्रभु का जो महिमा, जो आशीष था, उसका उपस्थिति था, वो सब क्या हो गए, सब खत्म हो गया। और यहाँ तक कि परमेश्वर ने आदम और हवा को उस अदन की वाटिका से भी क्या कर दिया, बाहर कर दिया। उसी समय से आज हर एक पुरुष में, हर एक स्त्री में, हर एक जातियों में आज दुख है, निराशापन है। कारण क्या है कि पाप में गिर निराशा। इसीलिए साथ में रहें, एक साथ रहें। जो भी कुछ बातें हैं, जो भी बातें हो जाते हैं, उसको आपस में डिस्कस करें, आपस में सलाह करें, एक दूसरे को ना बताएं। जिसको लगता है कि इससे आप डिस्कस करना चाहिए कि पारिवारिक विषय में किसी बातें में, तो वैसे व्यक्ति को बताएं जो व्यक्ति आपकी किसी बात को बाहर ना शेयर करें, ना लिख कर करें। या अपने चर्च के अगुआ, अपने मेंटर है जिसको मानते हैं, जिसको चर्च के आपका अगुआ है, उससे सलाह ले सकते हैं। हमें बहुत सारे परिवारों पे बहुत सारे हमें विश्वास हमको मालूम रहता है, लेकिन एक दूसरे किसी की बातें हम किसी को शेयर नहीं करते, क्योंकि पता है वो हमें विश्वास योग्य समझ करके हमें आकर के बताते हैं। मुझे प्रभु के दासों को आकर के बताते हैं, तो हम वो अगर बताते तो मुझे आकर के उसको बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, तो ठीक है। कुछ बातें तो मैं बोलता हूँ कि अगला बार आए तो उसको इस प्रकार के बताना है, इसे समझाना है, इसे गाइड करना है। मुझे आकर कुछ बोलते हैं तो उसको भी हम आपस में उसको डिस्कस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब हम परमेश्वर के एक बड़ी आशीष की योजना के तहत हैं। इस बातों को समझना है कि सारे चीज शिक्षा क्यों दिया जा रहा है, ताकि हम प्रभु में क्या रहें, मजबूत रहें, आत्मा में बढ़ें, सामर्थ्य में बढ़ें। और परमेश्वर ने जिस योजना के तहत हमें परमेश्वर ने पृथ्वी में भेजा है, हम प्रभु में बढ़ते जाएं और किसी भी एक कमी के कारण से शैतान को अवसर न दें। और ऐसा ना हो कि हमें परिवार में बिखरने का अवसर आए, परिवार में समस्या आए, प्रभु के आशीषों से वंचित हो, परमेश्वर के ब्लेसिंग से वंचित हो। ये सारी चीज़ों को बुद्धिमानी के साथ हम परमेश्वर के साथ हमें प्रार्थना में, संगति में बढ़ करके हम प्रभु में क्या करना है, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए बहुत सारी बातें हम समझने में रविवार में हमने सीखा। अब आइए आगे मैं और वचन को मैं थोड़ी समय आप बताऊंगा, खास करके अब आत्मिक क्षेत्र में मैं इस वचन की ओर अब लेके जा रहा हूँ। पारिवारिक बहुत सारे हिस्सा हो गया, परिवार भी है, लेकिन इसी में अब आत्मिक क्षेत्र में हम कैसे क्या क्या चीजें हैं जिसमें और हम बढ़ोतरी होते हैं, उस बातों को आज मैं सिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। 128 का 1 से हम पढ़े हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरे स्त्री फलवन दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहाँ भी देखो पुरुष को लेकर के बातों को बोल रहा है कि पुरुष जो परमेश्वर यहोवा की भय को मानता है ऐसी आशीष को पाएगा। मतलब बाइबल में बहुत सारे बातों को हम देखते हैं कि जो चीज सिस्टम है वो सिस्टम हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं। मतलब घर का मुखिया पुरुष है, पुरुष से ही ज्यादा टारगेट करते हैं। यहाँ भी देखो क्या लिख रहा है वचन 4 में, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी आशीष पाएगा। ये वचन में भेद है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे स्त्री भी बोल सकता था बाइबल में, लेकिन स्त्री पुरुष क्या नर नारी क्या यहूदी क्या यूनानी बाइबल में भी पढ़ते हैं, सब एक है। लेकिन बाइबल भी एक चीज, वो परमेश्वर जो है हर एक चीज सिस्टम में रहते हैं। जानते हैं कि घर का मुखिया पुरुष है, उसके गाइड से, उसके नियंत्रण में, उनके अधीनता में, उनके मार्गदर्शन में घर चीज व्यवस्थित रहता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर पुरुष को भी खास करके फोकस कर रहा है। हालेलुया। इसका मतलब यही नहीं कि परमेश्वर ने केवल पुरुष को बोला है तो वही भय माने, बाकी स्त्री भय नहीं माने। समझना है वचन को। घर की पुरुष होने के कारण से, मुखिया होने के कारण से परमेश्वर एक पुरुष को टारगेट कर रहा है। पुरुष को ज्यादा परमेश्वर चीजों को सिखा रहा है कि जो पुरुष यहोवा का भय मानते हैं वो ऐसी ही आशीष
पाएंगे। कैसी आशीष पाएंगे? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला होगा, तेरे घर के भीतर तेरे स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के सब पौधे से होंगे। हालेलुया। अतः पुरुष भय मानने वाला है, पुरुष परमेश्वर की अधीनता में है, एक पुरुष परमेश्वर की आराधना करने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, तो वो परिवार, उसके घर के ऑटोमेटिक सब चीज क्या रहेंगे? व्यवस्थित रहेंगे, आशीषित रहेंगे, फलवंत रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आगे इस बातों को मैं अब बढ़ना चाहता हूँ। क्यों पुरुष को बार बार पुरुष को बोल रहे हैं? क्योंकि पुरुष घर का एक मुखिया है, वही गाइड करने वाले हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं, सब चीज मेंटेन करने वाले हैं। तो इसीलिए पुरुष को ज्यादातर हो सके तो परमेश्वर की पर विश्वास करने वाला बहुत ही जरूरी है, रहने वाला। हालेलुया। बहुत सारे परिवारों में, घरों में अक्सर देखा जाए अभी समस्या ये है कि आप प्रार्थना करना, खास करके महिलाएं प्रभु में हैं लेकिन पुरुष प्रभु में नहीं रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, घर का सब चीज का अरेंजमेंट करने वाला, मैनेजमेंट करने वाला पुरुष है, तो वो अगर परमेश्वर की भय मानने वाला नहीं है तो घर मैनेजमेंट में नहीं रहेगा। ये बाइबल की सिस्टम है। हालेलुया। तो प्रार्थना करें कि पुरुष भी, इसीलिए जो लोग भी आप आते हैं तो ये चीज खास करके आपको बोला जाता है बार बार। अब ये वचन आज मैं बता रहा हूं तो अब आपको समझ में आएंगे कि क्यों इस मीटिंग में मैं बोला था कि आप आ रहे हैं तो आपके हस्बैंड को भी लेकर के आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चर्च भी आते हैं तो आप परिवार के साथ आए, कोशिश करें, नहीं आ रहे हैं तो प्रेयर करें, उसको प्रार्थना में रखें कि आप एक बहन आप आ रहे हैं तो आपके पति जरूर प्रभु में विश्वास करें और चर्च आए। हालेलुया, हालेलुया। एक भाई प्रभु में है और उसका पत्नी अगर प्रभु में नहीं है तो प्रार्थना करें कि वो भी प्रार्थना में आए। हालेलुया। लेकिन खास करके यहाँ पर वचन में आज ये विषय को फोकस करना चाहता हूँ, पुरुष सब चीज मैनेजमेंट करने वाला है। अगर वो पुरुष घर का मुखिया, मेन जो सब चीज की अरेंजमेंट करने वाला है, वो परमेश्वर में अगर नहीं रहता, वो घर व्यवस्थित नहीं रहते। चीज को देख लेना, हर एक चीज क्या रहते हैं? सिस्टम गड़बड़ रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज सिस्टम में रहते हैं। तो इसीलिए पुरुष को प्रभु में रहना बहुत ही जरूरी है, ताकि परमेश्वर जो भी बात करे, जो भी गाइड करे, जो भी मार्गदर्शन करे, आप दोनों रहेंगे तो परमेश्वर उसको मार्गदर्शन करेंगे और उसके प्रभु की अगुवाई से, प्रभु के मार्गदर्शन से उसके परमेश्वर कुछ न कुछ बताएंगे, उसके हिसाब से घर को, सब चीज को व्यवस्थित रहेंगे, सिस्टमेटिक में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जो विश्वास कर भी लिए हैं तो हर एक चीज में पुरुष को थोड़ा सा आगे होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर बहन, एक स्त्री अगर प्रार्थना करते हैं 2 घंटा तो पुरुष को कम से कम 3 घंटा प्रार्थना जरूरी है। हालेलुया। इसमें बोलो बुधवार में आत्मिक क्षेत्र में ज्यादा पारिवारिक प्रचार चल रहा है, लेकिन पारिवारिक में, आत्मिक क्षेत्र में क्या क्या चीजों में ध्यान देना ताकि हमारे पारिवारिक में ब्लेसिंग आए। अगर आधे घंटे सोच लेते हैं, अगर एक स्त्री आधा घंटा प्रार्थना कर रहा है तो उस घर का पुरुष को 1 घंटा प्रार्थना होना जरूरी है। अगर स्त्री को 1 घंटा प्रार्थना है तो पुरुष को 2 घंटा प्रार्थना जरूरी है। अगर 2 घंटा स्त्री प्रार्थना कर रहा है, महिला घर में प्रेयर कर रहे हैं, तो 3 घंटा पुरुष को प्रार्थना, मतलब महिला से उनकी प्रेयर ज्यादा होना जरूरी है। क्यों ज्यादा होना जरूरी है? क्योंकि परिवार की वो सिर है, परिवार की मुखिया है, वही सब चीज को गाइड कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर के साथ में ज्यादा जुड़े रहेंगे, प्रभु के साथ में ज्यादा टच में रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति में ज्यादा चलने वाले रहेंगे, तो वो परिवार, वो घर, सब चीज व्यवस्थित रहेगा। हालेलुया। वो बच्चे, वो फैमिली, वो घर, वो हर एक चीज व्यवस्थित रहेगा। हालेलुया। इसीलिए ज्यादा अधिक से अधिक प्रार्थना करें। बाइबल में हर एक चीज को सिखाया जाता है, जिस प्रकार के एक सिंपल विश्वास करने वाले और कलीसिया चलाने वाले, वो हमारे लिए भी एक लाऊ है।
अगर जिस कलीसिया का अगुआ विश्वासी से भी प्रार्थना के पास्टर का कम है तो कैसे होगा बताएं? क्योंकि चर्च की मैनेजमेंट कौन कर रहा है? कलीसिया का अगुआ। अगुआ में दोनों आ जाते हैं, पास्टर हो चाहे पास्टरिन हो। बाइबल बताते हैं दोनों कौन है? एक है। सिस्टम बता रहा हूं ना। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया का अध्यक्ष कौन है? एक अगुआ है, पास्टर एक पास्टरिन है। वो चर्च की क्या करते हैं? गाइड करते। तो जो गाइड करने वाला है, जो मार्गदर्शन करने वाला है, वो परमेश्वर के साथ अगर उतना ज्यादा मजबूत नहीं है, प्रभु के साथ रिलेशन नहीं, प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं है, तो कलीसिया को क्या गाइड कर पाएंगे? कलीसिया व्यवस्थित में नहीं रहेगा। इसीलिए एक सिंपल विश्वास करने वाले व्यक्ति भी है, अगर 1 घंटा 2 घंटा, तो पास्टरों का भी प्रार्थना 3 घंटा होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हर एक पास्टरों का, हर जितने प्रभु के दासों का, ऐसे नहीं कि प्रभु के दास लोग प्रार्थना नहीं करते, बता रहा हूँ सिस्टम, ये चीज हमको सिखाया गया, हमको मालूम है। हालेलुया। कलीसिया से इसीलिए अगुआ को हम लोग का प्रार्थना ज्यादा रहता है, क्योंकि हमें कलीसियाओं को पूरा, आप तो एक परिवार का मैनेजमेंट कर रहे हैं, है ना? कलीसिया के जो पास्टर है, पास्टरिन है, प्रभु का दास दासी है, अब कई परिवारों को हम क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट करना है, गाइड करना है, सलाह देना है, आपको आगे प्रभु में लेके जाना है। तो हम अगर प्रभु के साथ में ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट नहीं रहेंगे तो कलीसिया को हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो ये आत्मिक नियम है कि जो सिर है, जो मुखिया है, जो अगुआ है, उसे ज्यादा परमेश्वर के साथ में संपर्क में रहना जरूरी है, तब हर चीज व्यवस्थित रहना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर अब इस भजन संहिता 128 का उसका 4 में जो लिखा हुआ है, ये वचन आप समझेंगे क्यों। अब जो मैं बताया कि क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है, स्त्री भी लिख सकते थे, लेकिन लिखा हुआ है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। प्रभु को मालूम है एक परिवार का मुखिया, एक परिवार का सिर, हेड पुरुष है, तो पुरुष को समझाना ज्यादा जरूरी है। वो प्रभु में भय मानने वाले हैं, प्रभु की आराधना करने वाले हैं, परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, तो वो उसकी ब्लेसिंगें, उस प्रभु में कनेक्ट रहने के कारण से वो परिवार में भी ऑटोमेटिक वो ब्लेसिंग काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए एक पुरुष को ज्यादा प्रभु के साथ में जुड़ा रहना जरूरी है, ज्यादा प्रभु के वचन को पढ़ना जरूरी है, ज्यादा परमेश्वर के साथ में भय में रहना जरूरी है, ज्यादा परमेश्वर के साथ में उपस्थिति में आनंदित रहना जरूरी है। ये भी चीज है, अगर पुरुष घर का डिस्टर्ब है, पुरुष एक कंफ्यूज है, वो निराशा है, वो उदास है, उसका घर में भी असर होता है। इसे जो मैं बता रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक चीजों को परमेश्वर को धन्यवाद करना, प्रेयर करना। अभी का वचन जब भी आप सुनेंगे प्रोफेटिक वर्ड रहेगा। ताली बजाए परमेश्वर को। अब यहाँ का सेवकाई पहले जो देखते थे वो नहीं, अब आपको दिन प्रतिदिन चेंजेस नजर आएगा। ये वचन नया लग रहा है। प्रोफेटिक वर्ड आप आने वाला समय में, हर समय जब भी आप सुनेंगे प्रोफेटिक वर्ड सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, अगर एक पुरुष अगर वो आनंदित नहीं है प्रभु में, एक पुरुष परमेश्वर में खुशी नहीं है, प्रभु की आराधना, प्रभु की संगति, प्रार्थना में न रहने के कारण से पुरुष डिस्टर्ब है, पुरुष कंफ्यूज है, वो खुद भय में चल रहा है, खुद डरा हुआ है, खुद निराशा है, खुद उनका जीवन आनंदित नहीं है, उनका मन आनंदित नहीं है, हृदय आनंदित नहीं है, तो मैं बता रहा हूं घर का हेड अगर खुद कंफ्यूज है, खुद गड़बड़िया में है, खुद खुशी नहीं है, तो परिवार खुशी नहीं रहेगा, कितने भी कोशिश करो। पुरुष को आनंदित खुशी रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि पुरुष भय मानने, तो वैसी उनके घर में आशीष होगा, वैसे उनके घर के लोग अपने कमाई को खाने पाएगा, वो धन्य होगा,
भला होगा, उसके घर की स्त्री फलवंत होंगी, उसके मेज के चारों लोग, उसके बच्चे, मतलब उसके हर एक चीज आशीषित होंगे। मतलब डिपेंड है पुरुष के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। अब इसमें चर्च को भी थोड़ा जोड़ जोड़ के मैं बता रहा हूं। एक चर्च में पास्टर अगर आनंदित नहीं रहेगा, पास्टर खुश नहीं रहेगा, पास्टर परमेश्वर के साथ नहीं रहेगा, तो उससे चर्च में ही वो निराशापन रहेंगे, चर्च में भी उदासपन रहेंगे। क्योंकि पुरुष जो हेड के ऊपर पूरा डिपेंड करते हैं, उसके नीचे में जो चीज है वो सिस्टमेटिक रहेंगे। कई जगह पर एक अब कैसे उदाहरण बताऊं, किसी जगह पर कंपनी हो, काम काज हो, किसी चीज होता है, उसका लीडर अगर पूरा सब चीज गड़बड़ी रहते हैं तो सब चीज सिस्टम गड़बड़ चलते रहते हैं। होते हैं कई जगह हम नहीं, लीडरशिप के थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं, सब चीज इधर ठीक है, जो लीडर जो है ना, लीडर थोड़ा सिस्टमेटिक बनी नहीं, तो लीडर सिस्टमेटिक में हम ना होने के कारण से सब चीज इधर गड़बड़ हो रहा है। अगर वो लीडरशिप अगर अच्छा है तो बोलते हैं इसका अच्छा लीडर, इसके आने के कारण से सब चीज आजकल अच्छा चल रहा है। चाहे गांव में भी देख लें, पंचायत में देख लें, जिला स्तर में देख लें, राज्य क्षेत्र में देख लें, चाहे पूरा भारत के में, वर्ल्ड में देख लें, लीडर सब अगर सिस्टम में हैं तो सब चीज सिस्टमेटिक रहते हैं। समझ रहे हैं मैं बात में क्या बताना चाह रहा हूँ, है कि नहीं? पंचायत का अगर अगुआ अगर अच्छी रीति से नहीं है तो पंचायत में पूरा गड़बड़ी जाएगा। पंचायत का अगर सब चीज अगुआ अगर ठीक ठाक है तो पंचायत में सब चीज उसके प्रजा क्या करेंगे, आनंदित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कलीसिया, आप क्या सोचे, मतलब आपकी ब्लेसिंग जो अगुआ है, जो लीडर है, उसके थ्रू आपका ब्लेसिंग डिपेंड है। इसीलिए कलीसिया इस चीज को ध्यान रखें, हमेशा प्रभु के दास दासी की इसीलिए प्रेयर करें कि प्रभु के साथ बने रहें, प्रार्थना में रहें, आनंदित रहें, खुश रहें। हालेलुया, क्योंकि उसका ब्लेसिंग हमारे जीवन में है। एक प्रभु का दास और दासी जिस प्रकार के अगर उसका अभिषेक है, उसकी जीवन में जो ब्लेसिंग है, जो आशीषें हैं, एक कलीसिया सही प्रभु के आराधना करने वाले हैं, भय मानने वाले हैं, अपने अगुआ की अधीनता में रहने वाले हैं, उस प्रभु का दास दासी का जो अनॉइंटिंग है, जो अभिषेक है, जो ब्लेसिंग है, एक सही एक विश्वासी सही अधीनता में है, अपने पास्टर के भय में है, अधीनता में है, आज्ञा को मानते हैं, सिस्टम में है, तो प्रभु के दास दासी के सही ब्लेसिंग एक कलीसिया के एक विश्वासी के अंदर में आता है। हालेलुया, आता है अगर सिस्टम में रहे तो। हालेलुया, लेकिन एक विश्वासी प्रभु के एक दास का दासी का आदर कब नहीं करते, सिस्टम में नहीं रहते हैं, तो प्रभु के दास के पास में जो ब्लेसिंग है, प्रभु के दास में जो आशीषें हैं, वो नहीं ले पाएगा। जिस प्रकार के देखें, एलिया एक बड़ा अनॉइंटेड प्रभु का दास था, बहुत आशीषित था, और उसके बहुत सारे चेले लोग थे। ध्यान देना वचन को, मैंने क्या बताया आज, एक कलीसिया के विश्वासी पास्टर की अपनी प्रार्थना करें, प्रेयर करें, उसके आदर करें, सम्मान करें, कि उसका ब्लेसिंग जो रहेगा वो सारे ब्लेसिंग कलीसिया के एक एक विश्वासी के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। अगर सही एक विश्वासी है तो, पिछले विश्वासी है टाइम पास वाला तो वो ब्लेसिंग ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो अगुआ का सही ब्लेसिंग वो ले सकता है। एक विश्वासी सेम अपने पास्टर के जो ब्लेसिंग है वो सेम ले सकता है, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं। इसीलिए बोले हर एक चीज का अगुआ को खुश रखें। हालेलुया, उसकी आदर करें, सम्मान करें, जो उनका पद है उसको और रिस्पेक्ट दें, नहीं तो वो ब्लेसिंग रियल में नहीं हो पाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार के एलिया बहुत अनॉइंटेड प्रभु का दास था, बहुत अनॉइंटेड, और उसके बहुत सारे चेले लोग नीचे में थे, बहुत सारे चेले लोग, लेकिन उसका अभिषेक केवल कौन ले पाया? एलिसा ले पाया, क्योंकि वो एलिसा अपने अगुआ का वो रियल आदर करता था, रियल सम्मान करता था, उसे खुश रखता था, उसे आनंदित रखता था, उसे कभी उदास नहीं रखते थे, कभी उसके मन को दुखित नहीं करते थे, उनको कभी निराश नहीं करते थे, कभी उनके बारे में कुछ बोलते नहीं थे, उसको आदर करते थे, सम्मान करते थे। जो प्रभु का जो दास है वो प्रभु का दास ही उसको समझते थे, ना कि और कुछ चीज नहीं। इस कारण से एलिया का अभिषेक एलिसा ले पाया, और एलिया का और भी एलिया जब जाते थे एलिसा को बोलते थे कि एलिसा मैं आज वहां जाने पर हूं, तो एलिसा क्या बोलते थे? मैं भी तुम्हारे पीछे जाऊं। बोलते क्या मैं यर्दन पार जाने वाला हूं।
अब मैं वहां जाने वाला हूं। वो बार बार उसको क्या कर रहे थे, एलिया उसको परख रहे थे कि जाता है कि नहीं जाता है, लेकिन एलिशा उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो जब जब भी उस एलिया जहां जहां जाता था, मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, परमेश्वर की आप मुझे बोल रहे हैं कि आप यहाँ मुझे जाने को बोल रहे हैं। एलिशा वहां वहां जाते थे, जहां जहां वो जाने की कोशिश करते थे, तो और लोग क्या बोलते थे एलिशा को, क्या आपको मालूम है आपका गुरु आपका अगुआ उठाने वाले हैं, मुझे मालूम है, तुम लोग क्या करो, चुप रहो। तो जो एलिशा को बार बार जो डिस्टर्ब कर रहे थे वो कौन थे, एलिया के सभी चेले लोग थे। बताओ लोग, कोई इससे अभिषेक को नहीं ले पाया, केवल एलिशा ही एलिया के अभिषेक को ले पाया, क्योंकि वैसे ही उसने क्या किया, आदर किया, वैसे उसको सम्मान किया, वैसे ही उसको इज्जत करते थे। इस कारण से जब अभिषेक को जब ट्रांसफर करने का जब समय आया, तो एलिया का बाकी चेले लोग नहीं ले पाए। उस समय के जो मसा को, अभिषेक को एलिशा ने ले पाया, क्योंकि एलिशा उस चीज में परफेक्ट था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और साथ ही साथ इस एक प्रभु के दास ने एक बताया कि कई बार इसमें भी होते हैं, एक प्रभु का दास को, दासी का रिलेशनशिप में जोड़ देना, इसमें भी अभिषेक नहीं मिल पाता। आपका अगुआ है, पास्टर है, तो उसे पास्टर के दर्जे दे, कई बार उनको रिलेशन में ले जाते हैं, एक फ्रेंड जैसे समझ लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, तो अभिषेक नहीं मिल पाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के अगुआ के विषय में थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया। मेन हेड, आज की मैं प्रचार क्या कर रहा हूँ, हेड जो लीडर है, उसकी क्या करें, अधीनता रहे, उनकी सम्मान करें, उसकी आदर करें, क्योंकि इसको अगुआ के विषय में ज्यादा मैं प्रीच इसीलिए किया ताकि आप उस चीजों को समझ सकें कि आपके घर की जो हेड है, जो लीडर है, एक बहन है, स्त्री का जो पुरुष है, आपके घर का जो है लीडर है, वो सिर है, उसको सम्मान करें, उसकी आदर करें, उसकी प्रशंसा करें, उसे खुश रखें, उसे आनंदित रखें। अगर वो हेड अगर निराश है, अगर हेड वो उदास है, वो मायूसी है, वो खुश नहीं है, तो उसके घर में भी वो असर होगा। और उसकी अगर अपमानित करते हैं, उसको इनकार करते हैं, उसको तिरस्कार करते हैं, तो उसका जीवन में भी वो असर होगा। बाइबल में बड़ा एक भेद है। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए पूरा? घर के हेड का उसके आदर करें। अगर घर का हेड, अगर पुरुष मेन अगर आनंदित नहीं है, उनका मन उदास पड़ा हुआ है, मन आनंदित है, मन से टूट गया है, हृदय अगर टूटा हुआ है, मन उदास है, तो घर के लोग और स्त्री बच्चे कोई भी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि घर का हेड उदास पड़ा हुआ है, निराशा है, मायूसी है, दिल से खुश नहीं है, तो घर में वो असर होगा ही। अगर आनंदित हैं तो उसका आनंदित उसके घर में भी असर होंगे। उसका एक बाइबल से मैं उदाहरण बता रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर के तंबू को लेकर के आ रहे थे राजा दाऊद, और मस्त नाच रहे थे कि प्रभु की उपस्थिति में आनंदित नाच रहे थे। और प्रभु की उपस्थिति में नाचना कोई पाप नहीं है, गलत बात नहीं। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में नाच करते हैं। दुनिया आप दूसरे की चीजों में आप डांस करते हैं, तो प्रभु की उपस्थिति में नाच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब राजा दाऊद प्रभु की उपस्थिति में नाच रहा था, तो दाऊद की जो पत्नी, उसका नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूं, मिकाल ऐसा कुछ नाम है उसका, उसने तुच्छ जाना दाऊद को, तुच्छ जाना। क्या नाच रहा है, कपड़ा सपड़ा के भी रंग ढंग नहीं, पगला जैसा नाचा। उसी तो बाइबल को देख, मैं वचन दे दूंगा। जब राजा दाऊद प्रभु की उपस्थिति में नाच रहा था पूरा, क्योंकि प्रभु के संदूक को लेकर के आ रहे थे, दूसरे जगह रुका तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अच्छी जगह पर हूँ और प्रभु का तंबू दूसरे जगह में है, संदूक दूसरे जगह है, उसको लेकर के आ रहे थे। तो दाऊद नाच रहा था, फूल नाचते नाचते आ रहे थे। तो दाऊद का पत्नी उसको तुच्छ जाना, क्या नाच रहा है इधर, कपड़ा को रंग ढंग नहीं, तुच्छ जाना, दाऊद को तुच्छ जाना। क्योंकि याद रखें, दाऊद कौन था, एक परमेश्वर का जन था, अभिषेक था, एनॉइंटेड था, और वो प्रभु की उपस्थिति में नाच रहा है, और उसका पत्नी उसको तुच्छ जाना, आदर नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, जीवन भर संतान नहीं हो पाया उनका। मैं बाइबल खोल के बता दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका पत्नी, दाऊद का पत्नी जिंदगी भर वो गर्भ नहीं हो पाए, बिना संतान के रह गए।
किस कारण से? अपने पति का क्या किया? तिरस्कार किया, उसे निंदा किया प्रभु की उपस्थिति में, उसे अपमान किया, उसे तुच्छ जाना। इस कारण से वो जिंदगी भर वो बेबी ब्लेसिंग नहीं ले पाया। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलते हैं कि जो लीडर है वो लीडर आनंदित रहे। एक जगह पर अभी मैं गया था, वो चीज़ों को हमें सिखाया, वो चीज़ों को हम भी किसी अगुआ है हमारे अंदर, वो अगुआ से कुछ चीज़ को सीखते हैं, समझते हैं। हमें भी बताया, आप पास्टर हो, अगर पास्टर आप आनंदित नहीं रहोगे तो आपकी कलीसिया कैसे आनंदित रहेंगे? हमें नचवाया वहां पर। हालेलुया। आप खुद उदास रहोगे, क्योंकि प्रभु के दास को उस मैसेज को मैं समझ गया। अगर कलीसिया का अगुआ अगर मायूसी है, उदास है, निराश है, परेशान है, डिप्रेशन में है, उसका असर कलीसिया में होगा। कलीसिया के लोग भी कितनी भी प्रार्थना करें, वो उदासी, मायूसी, निराशा रहेंगे कि उसका लीडर क्या है, उदास पड़ा है। बोले कि आप लोग खुद अगर आनंदित नहीं रहोगे तो आपके कलीसिया के लोग आनंदित नहीं रहेंगे। इसीलिए बोले कि प्रभु की उपस्थिति में नाचो। आप लोग बोले मैं भयंकर नाच के आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक गाना चलाया और अच्छा जबरदस्त पास्टर लोग को डांस कराए, और सब लोग अच्छा से, हम लोग फूल जैसा भी बना वैसे सब डांस कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। सब अलग अलग स्टाइल में, बोलो कि जैसा आपको इच्छा हो रहा है, जैसे भी नाचने का मन कर रहा है, मतलब उस चीज पे प्रभु का दास एक मैसेज देना चाह रहे थे। अगर आप आनंदित नहीं हैं तो आपका कलीसिया आनंदित नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के अगुआ अगर आनंदित नहीं है तो कलीसिया आनंदित नहीं रहेगा। 100% चीजों को लिख करके डालो, ये प्रोफेटिक वर्ड है। हालेलुया, एक गहरा भेद है। एक घर का अगर लीडर आनंदित नहीं है, उदास है, मायूसी है, निराशा है, मन से टूटा हुआ है, उनका मन दुखित है, लेकिन वो घर के लोग कोई भी आनंदित नहीं रहेंगे। इसीलिए बोला कि आपको आनंदित होना है। दाऊद आनंदित था, तब उसके प्रजा क्या हुए? आनंदित है। दाऊद नाचा प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। आपको आनंदित होना पड़ेगा। आप आनंदित रहेंगे, आप खुश रहेंगे, तो आपके सभी लोग क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। आज का ये मेन ये वचन में क्या बता रहा हूं कि लीडर जो है वो लीडर को उसकी लीडरशिप के कारण से उसको सम्मान देना है, आदर करना है, उनकी प्रशंसा करना है। कैसे भी लोग हो, कैसे भी व्यक्ति हो, उसकी आदर करें, उनके सम्मान करें, उसको खुश रखें, उनको आनंदित रखें, ताकि उनके कारण से आपके परिवार में क्या रहेगा? वो ब्लेसिंग रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपने घर में लोगों का अपना जो मुखिया है उसकी क्या करेंगे? आनंदित आदर करें, सम्मान करें, ताकि परमेश्वर आपको जीवन में जो आशीषें जो देना चाहते हैं वो आशीषें करेंगे, ब्लेसिंग करेंगे, और परमेश्वर के बड़ी महिमा को आप देख पाएंगे। उत्पत्ति के पुस्तक, उसमें भी मेन लीडरशिप के बारे में बताए हैं। उत्पत्ति 6 का 9 उत्पत्ति 6 अध्याय 9 वचन से पढ़े। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपे वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक
हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड रखना और सब में आप पृथ्वी भर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक जाति के पक्षी, एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रहने वाले सब में से दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तो साथ लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन में पूरा क्यों पढ़ाया, इसका भी मतलब नूह वचन लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय में लोगों में खड़ा था। तो उस समय में उस परिवार का लीडर कौन है? नूह है। और नूह परमेश्वर के भय मानने के कारण, परमेश्वर के साथ रहने के कारण से उसके परिवार उसके कारण से क्या हुआ? बच पाया। और उसे पूरा गाइड कर रहे हैं, पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि ऐसा आने वाला समय में मैं नाश करने वाला हूँ इस पृथ्वी को, इसीलिए तो जहाज बना ले और कैसा बनाना, क्या बनाना, उसका ऊंचाई, लंबाई और क्या क्या चीज को रखना, कैसे करना, वो सब चीज सिस्टमेटिक एक एक चीज बता रहे हैं। इस कारण से और अपने परिवार, अपनी फैमिली को भी जहाज में रखना, सब पशु पक्षियों में से एक एक दो जोड़े भी रखना। और जैसे जैसे बोला वैसा वैसा नूह ने करते गए। 7 का उसके 1 में भी लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैं इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपने दृष्टि में धर्मी पाया। देखो, नूह के धर्मीपन के कारण से, नूह के परमेश्वर की भय मानने के कारण से नूह और उसके पूरा परिवार क्या हुए, उसके कारण से बच पाया। और परमेश्वर नूह को गाइड कर रहे हैं। चाहते तो उसके पत्नी को गाइड कर सकते थे, उसके बेटे लोग 2-2, 3-3 बेटे लोग थे, उसको गाइड कर सकते थे। आज की प्रचार को ध्यान देना, लीडरशिप को क्या करना है, परमेश्वर उसको क्या करते हैं, लीडर को ध्यान देते हैं, लीडर को पकड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आज के प्रचार को कि जो लीडर अगर प्रभु के साथ रहेंगे तो उसका ब्लेसिंग उसके परिवार में भी रहेगा। अगुआ, इसीलिए घर की अगुआ, कलीसिया की अगुआ प्रभु के साथ अच्छे से कनेक्ट रहना चाहिए ताकि उसकी सारे ब्लेसिंग, इसलिए प्रभु के पास्टर को भी मैं उदाहरण बताया कि पास्टर अगर प्रभु के साथ बने वाला है, प्रार्थना में है, प्रेयर में, प्रभु के पास्टर आनंदित है तो उसके चर्च ऑटोमेटिक आनंदित रहेंगे। घर के अगर अगुआ आनंदित है, घर के अगुआ परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, भय मानने वाले हैं, उसका असर उसके परिवार में ब्लेसिंग होगा। यहाँ पर नूह धर्मी होने के कारण से, इसके कारण से उसके परिवार भी क्या हुए, आशीषित हुए, उसका वंश बचाया गया, उसके वंश आशीषित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर बोल सकता था, परमेश्वर नूह मैं तुझे धर्मी पाता हूं, तू अकेला जहाज बना ले और जहाज में तो घुस जा, क्योंकि मैं तुझे बचाऊंगा, बाकी को सब मार दूंगा। नहीं, नूह मैं तुझे धर्मी पाता हूं, इस कारण से तू और तेरे परिवार जहाज में क्या कर, प्रवेश कर, तो अपने परिवार को भी लेके जा। मतलब लीडर प्रभु के साथ में बना है तो उसके ब्लेसिंग उसके परिवार में रहेगा। और उस लीडर को परमेश्वर गाइड करने वाला, प्रभु के साथ अगर अच्छा बने हैं तो प्रभु एक एक चीज लीडर को गाइड करते हैं और उसके कारण से उसके परिवार भी सब चीज क्या रहेंगे, सिस्टमेटिक रहेंगे, आशीषित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इन चीजों को हमें सचमुच बहुत ही अच्छा भेद की बातें प्रभु ने हमें बताया आज। और जितनी भी बाइबल में हम देखते हैं, यूसुफ के बारे में देखें, प्रभु के साथ कितना वो प्रभु के साथ में अपना रिश्ता बना के रखे थे, इस कारण से उनके लोग आशीषित हुए। अब्राहम के बारे में देखें, दाऊद के बारे में देखें, इसहाक के बारे में देखें, जितने भी परमेश्वर के जो जन लोग हैं, वो लीडर लोग जो प्रभु के साथ बने रहने के कारण से उनके लोगों के जीवन में क्या हुआ, आशीषित हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आज इस वचन के द्वारा और संडे में आज जो वचन को सुने हैं वो परमेश्वर को थैंक्स करें, सब हाथों को उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु आप एक अच्छा एक वचन को हमने सिखाया। हमारे आत्मिक क्षेत्र में, हमारे भौतिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, सब बातों में पिता हमें अच्छे आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया, अच्छे बातों को सिखाया। और प्रभु जी इस वचन को सुन करके प्रभु मैं अपने जीवन में मैं पालन करूंगा, मैं अपने जीवन में लागू करूंगा, ताकि मेरा जीवन आशीषित रहे, मेरे जीवन फलवंत रहे। परमेश्वर मैं थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम से।